आपको जो है बताते हैं कि आज जो है संविधान दिवस है। तो हमारी तरफ से भारत के समस्त देशवासियों को आज के संविधान दिवस पर, ठीक है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग कोशिश करें कि ये वीडियो और लोगों तक शेयर करें, ठीक है, और फॉलो भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आपका एक फॉलो, एक शेयर, एक लाइक हमें जो है ऊर्जा देता है दोस्तों, ठीक है। और यदि कुछ त्रुटि हो जाए हमें बताने में तो आप क्षमा कीजिएगा। तो आज दोस्तों संविधान दिवस है और संविधान दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है आज हमारे लिए। और आपको बताते चले कि जो संविधान दिवस है, ये संविधान दिवस जो है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र ही हुआ, आपको पता ही है। तो जब लागू होने के बाद संविधान, जब इसको जो है सौंपना था, तो इसमें तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं। बीच में कई प्रकार के जो है मुद्दे भी उठे कि जो है संविधान को किसने लिखा है, किसने लिखा है। तो आप लोगों को जो है ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखा है। और हमारे बाबा साहब के पास ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं दोस्तों, ऐसा ऐसा अचीवमेंट है कि आज तक जो है जितनी भी डिग्रियां हैं उनके पास, आज तक उतनी डिग्री कोई ले नहीं पाया है, और यदि कोई लेना चाहेगा भी तो नहीं ले पाएगा। वो इतने महान व्यक्ति थे। तो ऐसी महान व्यक्तित्व के विषय में जब हम कभी बताते हैं तो हमें जो है गर्व होता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और अगर इनके बारे में हम बताना चाहें तो जो है पूरा बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी उपलब्धि है दोस्तों, ये अपने आप में इतने महान हैं कि इनके बारे में बताना असंभव है। फिर भी हमने कुछ जो है इनकी जीवनी पर जो है कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो जो हमारे बाबा साहब हैं, ये कई प्रकार की 32 डिग्रियां इन्होंने दोस्तों हासिल की, जिसमें एमए की डिग्री है जिसको मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं, एमएससी की डिग्री हमारे बाबा साहब ने लिया जिसको मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं। उसके बाद हमारे बाबा साहब ने 3 पीएचडी किया, विदेशों से दोस्तों 3 पीएचडी, ठीक है, वो भी लीगल जो है पीएचडी थी हमारे बाबा साहब के पास। और ऐसी डिग्री है दोस्तों डीएससी की डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो पूरे भारत में केवल 2 ही शख्स के पास ये डिग्री उपलब्ध है। इसमें से एक यह डिग्री जो है हमारे इस महान व्यक्तित्व को प्राप्त है, ये डिग्री यानी डीएससी की डिग्री जिसको डॉक्टर ऑफ साइंस कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एलएलडी की डिग्री है। आधे से ज़्यादा लोग जो इनका विद्रोह करते हैं, इनका जो है मूर्तियाँ तोड़ते हैं, इनके बारे में जो है गलत सलत जो है बयान करते रहते हैं, आधे लोगों को तो इनके बारे में ही नहीं पता होगा कि एलएलडी डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एलएलडी जो होती है, ये होता है डॉक्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। हमारे बाबा साहब लॉ में डॉक्टर थे, ठीक है। उसके बाद ये जो है बार एट लॉ, आधे लोगों को बार एट लॉ के विषय में नहीं मालूम होगा, ये बैरिस्टर थे लॉ में, यानी बीए के साथ जब कोई जो है लॉ करता है, एलएलबी करता है, ठीक है, तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के साथ जब बीए करता है, 5 साल लगते हैं दोस्तों इसको करने में, तो उसको ये डिग्री प्राप्त होती है बार एट लॉ का। और ये सभी डिग्री दोस्तों हमारे बाबा साहब ने विदेशों से जो है मेहनत करके वहाँ से पढ़ाई करके प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार से हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी दोस्तों, और जो है इन्हीं डिग्रियों की वजह से ये इतने महान होते हैं। और एक बार स्कॉलर विद्यार्थियों का जो है उन पर जो है परीक्षण किया गया, उन पर एक प्रयोग किया गया, तो ये पाया गया कि यदि 500 यूनिवर्सिटीज के, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप कोटेट कीजिएगा, कि 500 यूनिवर्सिटी के अगर स्कॉलर विद्यार्थियों को इकट्ठा कर दिया जाए और उनका सामना केवल हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से हो, तो दोस्तों वो स्कॉलर विद्यार्थी हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सामना नहीं करते थे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो बुद्धिजीविता का जो है, इनका जो ज्ञानता का जो वो है प्रारूप है, जो इनका उच्चतम शिखर है, उस पर वो 500 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर स्टूडेंट भी सामना नहीं कर पाएंगे। इतने महान थे हमारे जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो ऐसी महान आत्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और जो है दोस्तों इसी के साथ हम बताते चलें कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा जी एक बार उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत का जन्म अगर हमारे देश अमेरिका में हुआ होता तो ऐसे महान शख्सियत को हम सूर्य कहकर संबोधित करते। तो दोस्तों ऐसे महान विचार को हम सलाम करते हैं, बराक ओबामा जी को हम धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से कि
इनके व्यक्तित्व को उन्होंने पहचाना और उनकी प्रतिभा को जो है उन्होंने पहचान कर ऐसे शब्द को जो है उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी एक बाबा साहब की एक बड़ी सी जो है तस्वीर लगी हुई है, उसके सामने जो है एक मिरर लगा है और वहां पर जो है दोस्तों लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, हमारे बाबा साहब इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे कि उस जो है उस लाइब्रेरी की, उस पुस्तकालय की जितनी भी पुस्तकें थी, सभी पुस्तकों का अध्ययन अकेले ही हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वहाँ के अध्ययन किए थे। और इसीलिए वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ की लाइब्रेरी आज भी ये मानती है कि ये हमारे जो है यहाँ के सबसे बुद्धिजीवी, सबसे स्कॉलर स्टूडेंट में से एक हैं। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज और हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक अच्छी सी जो है वहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज संविधान दिवस के अवसर पर आज हम एक जो स्लोगन है, जो बाबा साहब ने जो है अपना एक स्लोगन दिया है, जिसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे पास आज जो है भारत का संविधान है और भारत का संविधान अगर हमारे पास है तो हम इसके विषय में, हम भारत के संविधान के विषय में जो है कुछ बताना चाहेंगे आपको। आज हम पढ़ के सुनाते हैं। तो भारत के संविधान में दोस्तों जो है, जब बाबा साहब जो है इस संविधान सभा में जब इसको सौंप रहे थे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हों तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। लेकिन दोस्तों, यदि संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। ऐसे शब्द थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के। और दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में हमारे बाबा साहब लिखते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका थी, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सबसे पहले इसको लिखा और कहा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा बताई गई बातें यदि आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाई हो तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।